देखिए क्वेश्चन नंबर 38 सेक्शन ई केस स्टडी। सैंपल क्वेश्चन पेपर दिया हुआ है 2024-25, क्लास 10th है, स्टैंडर्ड मैथ है। इसमें क्या लिखा हुआ है देख लो क्वेश्चन में। मेटेलिक साइलो आर यूज बाय फार्मर फॉर स्टोरिंग ग्रेन। मतलब जो वहाँ पर फार्मर यानी किसान अपना अनाज स्टोर करता है, उसके विषय में बताया जा रहा है। कैसा है? मेटेलिक है। ठीक है, उसमें किसान क्या करता है, ग्रेन जो पैदा करता है, गेहूं हो या फिर धान हो, चावल हो, जो भी पैदा करेगा वो इसको स्टोर करेगा। फार्मर एक है गिरधर, हैज डिसाइड टू बिल्ड, क्या करेंगे, डिसाइड किया है बनाने को, अ न्यू मेटेलिक साइलो। ठीक है, साइलो का मतलब है जहां पर किसान जो लोग हैं, जैसे ऐसे शेप में बन जाता है लगभग, तो इसमें क्या करते हैं, वो अपना अनाज स्टोर करते हैं। ये साइलो है। एक हिसाब से छोटी बात करें तो बर्तन और एक टंकी टाइप है। ठीक है, तो इसमें एक गिरधर किसान है, उसके विषय में बताया जा रहा है। गिरधर हैज डिसाइड टू बिल्ड अ न्यू मेटेलिक साइलो टू स्टोर हिज हार्वेस्टेड ग्रेन। मतलब जो भी पैदावार होगी उसको रखेगा वहां पे। इट इज इन द शेप ऑफ, इसके विषय में आपको बताया जा रहा है, ये इंपॉर्टेंट बात है। कैसा शेप है? सिलेंड्रिकल माउंटेड बाय कोन। ठीक है, माउंटेड बाय कोन। डायमेंशन ऑफ द कोनिकल पार्ट ऑफ अ साइलो इज एज फॉलो। डायमेंशन दी जा रही है, जैसे जो कोनिकल पार्ट है उसकी डायमेंशन क्या है, रेडियस है 1.5 मीटर, हाइट क्या है 2 मीटर, कोनिकल पार्ट की बात है। और वहीं पर ये जो है डायमेंशन ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, उसमें क्या है, रेडियस कितनी है 1.5 मीटर है और हाइट क्या है 7 मीटर है। ठीक है, अब इसके बाद ये जो इंफॉर्मेशन दी जा रही है, ऑन द बेसिस ऑफ एबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो सबसे पहले हमें क्या बनाना है, जैसा दिया गया है वैसा शेप बनाना है। कैसा शेप है? सिलेंड्रिकल शेप है, लेकिन उसके ऊपर कोन रखा हुआ है। तो कैसा शेप बनेगा, शेप देख लो पहले। जो शेप बनेगा वो कैसा बनेगा, ये देखो, यहाँ पे बना देते हैं। यानी कुछ ऐसी बात है, ये हमारा एक सिलेंड्रिकल शेप है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर ये भी, ये हमारा सिलेंड्रिकल शेप है, इसके ऊपर क्या है, कोन के शेप दिया हुआ है। और कोन का जो शेप है, जो सर्किल वाला पार्ट है, वो बेलन के सर्किल वाले पार्ट के, ये सिलेंडर है, ये कोन है, सीधा बना लेना। इसमें जो गिवन है उसको लिख लेते हैं। जो सिलेंडर की हाइट दी गई वो कितना, 7 मीटर है। ठीक है, और जो रेडियस है वो कितनी है, कोन की और सिलेंडर की रेडियस कितनी है, क्वेश्चन में मेंशन है। जो रेडियस है वो 1.5 मीटर है। कितनी है? 1.5 मीटर। तो ये क्या है, ये 1.5 मीटर है। इसके बाद जो हाइट दी गई है कोन की, कितनी है, हाइट यहां से मानी जाएगी। ये हाइट जो है ये दिया गया है h, जो कि है 2 मीटर। ये कोन की हाइट, इसको कैपिटल H मान लेते हैं, किसकी, सिलेंडर की हाइट। ठीक, इतना कुछ दिया हुआ है। ये डायग्राम बन गया है। मतलब जो उनका ग्रेन का साइलो है, जिसमें जो साइलो है उनका, जिसमें ये अनाज रखेंगे, वो इस शेप में है। ठीक है, सारी डायमेंशन हमने मेंशन कर दी है। चलो, ये बना के डायग्राम हमने दिखा दिया कि ये हमको गिवन है क्वेश्चन में। अब हमारा काम है जो निकालना है उसको निकाल लेते हैं। पहला क्वेश्चन का जो आंसर है सॉल्यूशन में क्या है, देख लो। सॉल्यूशन पहले क्वेश्चन का, इसमें क्या पूछा जा रहा है कि कैलकुलेट द साइलेंट हाइट ऑफ द कोनिकल पार्ट ऑफ वन साइलो। यानी ये जो साइलो का जो डायग्राम बना है, इसकी साइलेंट हाइट का मतलब है तिर्यक हाइट। तिर्यक हाइट को एल से लिखते हैं। तो ये जो हाइट है इसको एल से लिखते हैं, इसको क्या कहते हैं, साइलेंट हाइट। यही हमको फाइंड करना पहले पार्ट में। ठीक है, क्या फाइंड करना है, साइलेंट हाइट। देखो कोनिकल शेप होता है ना, तो उसके केस में क्या होता है, ये कुछ ऐसे डायग्राम बनेगा। ये हमारा क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा,
इसको जब मिला देंगे तो, और ये हमारा बेस हो जाएगा, ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा, और ये हाइपोटेनस हो जाएगी, ये हमारी एल है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम को यूज करेंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे, एल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आएगा, अगर इसको एच माने तो एच, और ये रेडियस है तो इसको आर, तो यहाँ से आ जाएगा एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे पास क्या है, एल निकालना है, एल स्क्वायर इसे लिख देंगे, एच स्क्वायर बोले तो 2 का स्क्वायर। ठीक है, 2 का स्क्वायर करो, 2 का स्क्वायर करो प्लस आर कितना है 1.5 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से एल स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो ये 4 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 225 हो जाएगा। ठीक है, अब इससे क्या करेंगे, 100 नीचे ले आते हैं पॉइंट हटा के, यहाँ 4 प्लस 225 डिवाइड बाई 100। ऐसा क्या हुआ है पता है, यहाँ पर हमने क्या किया है कि 15 का स्क्वायर किया है और उसके बाद पॉइंट लगाया, तो 15 का स्क्वायर क्या होता है 225, तो ये हो जाएगा, फिर उसके बाद पॉइंट हटा दिए तो ये 100 नीचे आ गया। अब एलसीएम ले लो, इसमें एलसीएम लेंगे तो 400 प्लस का आ जाएगा कितना, प्लस का आ जाएगा 225 डिवाइड बाई 100, तो यहाँ से एल इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, अंडर रूट के अंदर 625 डिवाइड बाई 100, तो यहाँ से एल की वैल्यू आ जाएगी, अंडर रूट से जब बाहर निकालेंगे 25 डिवाइड बाई 10, तो यहाँ से आ जाएगा 2.5 मीटर। ठीक है, अगर मीटर में हाइट है तो मीटर में लिखेंगे, फिलहाल सब मीटर में दिया गया है, तो पहला आंसर आपका ये आ गया। ठीक, अगर आप यहीं पे सीधे लिख देते तो क्या हो जाता, 6.25 हो जाता, ये किसका स्क्वायर हो जाता 2.5 का, तो ये हमारा आंसर हो गया एक पार्ट का, पहला आंसर हो गया। अब दूसरा क्या है, हमसे कह रहा है फाइंड द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोनिकल पार्ट ऑफ वन साइलो। क्या करना है, कर्व सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो कर्व सरफेस एरिया का फार्मूला क्या होता है कोनिकल पार्ट का, केवल कोनिकल पार्ट का निकालना है, सब का नहीं निकालना है, ये शब्द लिखा हुआ है कोनिकल पार्ट का ही कर्व सरफेस एरिया निकालना है, नीचे वाले का नहीं लेना है, इसका लेना ऊपर वाले पार्ट का। तो कर्व सरफेस एरिया कोनिकल पार्ट, सेकेंड पार्ट का कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोनिकल पार्ट, कोनिकल पार्ट क्या होगा, ये पाई आर एल, पाई आर एल फार्मूला होता है, याद होना चाहिए हमें, क्या होता है फार्मूला, पाई आर एल। ठीक है, तो इसको हम लिख देते हैं कर्व सरफेस एरिया, कोनिकल कर्व सरफेस एरिया, पाई की वैल्यू 22/7, आर कितना दिया हुआ है 1.5 मीटर, 1.5 मीटर, और क्या है एल अभी हमने निकाला कितना है 2.5 निकाला, क्या निकाला है 2.5। ठीक है, अब इसको हम क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, तब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 22 डिवाइड बाई 7, इसको ऐसे लिखते हैं, इनका मल्टीप्लाई करो, 25 पंचे 125 कैरी गया 12, 25 से कम 25, 25 और 12 हो जाएगा 27, 275, तो कितने के बाद पॉइंट है, 2 के बाद पॉइंट है, तुमने इतना लिख दिया। अब मल्टीप्लाई करो इसमें, 22 पंचे 100, 22 पंचे हो जाएगा कितना 110, तो ये 0 गहरी गया 11, 22 सत्ते 140 होगा, और उसका 14 और ऐड कर दो, तो 154 में 11 ऐड कर दो, 54 में 11 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 165। ठीक है, 165, तो देख लेते हैं एक बार करके, 275, ये मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 22 का, पहले 2 को करो, 2 पंचे 10, 14 1 15, फिर उसका 4 1 5, ठीक है, फिर उसका 2 पंचे 10, 14 1 15, 4 1 5, ठीक है, 0 5, इसके बाद 10 की 0, फिर उसका 6, तो ये आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा 6050, कितने के बाद 0 है 0.2 के बाद है, डिवाइड बाई 7।
अब इसको क्या करना है, 7 से डिवाइड करना है। जब 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना आना चाहिए, ठीक है। 7 से डिवाइड करते हैं इसको, तो यहाँ 7 से जब डिवाइड करेंगे तो 7 से डिवाइड कर लेते हैं 60.50, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 7 7 49 होता है, तो ये तो ज़्यादा चला जाएगा ऐसे, ठीक है। यहाँ मल्टीप्लाई गलत हुआ है क्या, ये कितना आएगा देखो, 2 पंचे, पहले इसका करो, 15 छः का 25 पंचे 125, 25 से कम 25 दो 25 और 12 37 होता है, ये गलत हो गया है, क्या है 37 है, ठीक है। 15 छः 15 पना 75, 15 दूनी 30, 37, ये 3.5 आएगा। अब इसका मल्टीप्लाई करो, यहाँ पर ये गलत हो गया है, तो इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे कितना आएगा 22, यहाँ पे पहले 3.75 मल्टीप्लाई बाई 22 करो, यहाँ पे 10 14 1 15 6 1 7, ठीक है, 10 14 1 15 6 1 7 0 5 2 8, ठीक है। अब ये आ जाएगा ये, अब यहाँ से देखो, यहाँ से कितना आ गया है 82.50 डिवाइड बाई 7, अब डिवाइड कर दो, 7 से डिवाइड करना है किसको, ये रफ करना है साइड में, 7 एकम 7, 1 बचा, यहाँ बचेगा 2, 7 एकम 7 बचेगा 5, फिर 7 7 49, तो ये अप्रॉक्सीमेट इतना आ जाएगा आपका, ठीक है। ये अप्रॉक्सीमेट हमारे पास कर्व सरफेस एरिया जो आ जाएगा, कितना आ जाएगा 11.78 मीटर स्क्वायर, तो ये हमारा फाइनल आंसर है। ये सब रफ है साइड में, ये सब रफ वर्क करना है साइड में, ठीक है। तो आंसर कितना आ जाएगा मेरा सेकेंड वाले पार्ट का 11.78 मीटर स्क्वायर, तो ये हो गया। अब हमें क्या निकालना है तीसरे पार्ट में हो, इसमें क्या है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ द मेटेलिक सीट यूज टू मेक कर्व सिलिंड्रिकल पार्ट ऑफ वन साइलो एट द रेट ऑफ 2000। देखो इसमें क्या है, यहाँ पर जो यूज हुआ है सिलिंड्रिकल पार्ट, यानी इसका कर्व सरफेस एरिया निकाल लें, क्योंकि 1 मीटर स्क्वायर के लिए जो खर्चा आ रहा है कितना आ रहा है 2000 रुपए, तो इसका जब हमारे पास एरिया निकल आएगा सिलिंड्रिकल पार्ट का केवल, तो उसका क्या आएगा खर्चा निकल आएगा, तो जितना एरिया आएगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे 2000 से, तो टोटल कॉस्ट निकल आएगी, ठीक है। कर लेते हैं अब इसको रफ कर देते हैं। अब सेकंड पार्ट करते हैं, सॉरी थर्ड पार्ट का पहला। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया हो तो ठीक, नहीं लिया हो तो पीछे करके ले लेना, बैक करके। अब देखो, अब क्या है तीसरा पार्ट का है, इसमें 2 पार्ट है, कोई एक पार्ट करना है, या लगा हुआ बीच में, ठीक है, या तो ये कर लेंगे या ये, हम लेकिन दोनों कराएंगे। अब यहाँ पे क्या है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ द मेटेलिक सीट का कॉस्ट फाइंड करना है टू मेक कर्व सिलिंड्रिकल पार्ट। ये इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पर जो हमें कर्व सरफेस एरिया निकालना है केवल सिलिंड्रिकल पार्ट का, इसका निकालना है, ऊपर वाले का नहीं निकालना है, ठीक है। चलो निकाल लेते हैं। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलिंड्रिकल पार्ट, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलिंड्रिकल पार्ट, तो सिलिंड्रिकल पार्ट का कर्व सरफेस एरिया क्या होगा, देखो ये इसका फार्मूला क्या होता है 2 पाई आर एच, याद रखना 2 पाई आर एच होता है, स्क्वायर नहीं होता, 2 पाई आर एच, ठीक है। वहां पर क्या था पाई आर एच। अब इसे वैल्यू पुट करो, 2 पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू कितनी 1.5, और इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू हमारे पास कर्व, इसकी हाइट कितनी है सिलिंड्रिकल पार्ट 7 है, तो यहाँ से 7 से 7 कट जाएगा आपका, ठीक है। ये वाला 7 इससे उड़ जाएगा, ये 7 इससे कट गया, यहाँ पे क्या बचा 15 दूनी 30 हो जाएगा, 30 बोले तो 0.1 लगा देंगे, तो ये कितना आ जाएगा 66 मीटर स्क्वायर। तो ये 66 मीटर स्क्वायर आ रहा है हमारे पास कर्व सरफेस एरिया किसका, इस सिलिंड्रिकल पार्ट का। लेकिन क्वेश्चन में मेंशन किया है कि 1 मीटर स्क्वायर के लिए जो साइलो बनाने का खर्च है, जो टंकी बनाने का खर्च है वो 2000 रुपए है, तो इतने को बनाने के लिए कितना खर्च आएगा टोटल, बिकॉज
1 मीटर स्क्वायर साइलो कॉस्ट इज इक्वल टू 2000 पर मीटर स्क्वायर। इसलिए 6 मीटर स्क्वायर के लिए कितना खर्च आएगा? साइलो कॉस्ट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 2000 इंटू यहाँ पर एक कितना है 66, मल्टीप्लाई करो तो 0 0 3 0 लगा दो, 2 का मल्टीप्लाई करो 12 1 13, तो ये हमारे पास टोटल खर्च आ जाएगा। टोटल कॉस्ट ये इतना खर्चा आएगा, कितना? 1,32,000 रुपए का खर्चा आएगा, जो किसान बनाना चाहता है। क्या किसान क्या बनाना चाहता है? साइलो। किसके लिए? ग्रेन को एकत्रित करने के लिए। तो यहाँ पर RS लिख दें या फिर R को ऐसे लगा दें। 1,32,000 रुपए का खर्चा आने वाला है। ठीक है, तो ये भी देख लो, ये वाला पार्ट हो गया। अब देखो, अब क्या है, या तो ये वाला पार्ट करना था, थर्ड का A, या फिर B भी कर सकते थे। अब इसमें आओ, इसमें क्या है? फाइंड द टोटल कैपेसिटी ऑफ 1 साइलो स्टोर ग्रेन। अब इसमें टोटल कैपेसिटी फाइंड करना है। टोटल कैपेसिटी का मतलब है कि कौन का वॉल्यूम निकाल लें और इसका वॉल्यूम निकाल लें, दोनों को ऐड कर दें, वही टोटल कैपेसिटी है। ठीक है, तो इसको भी कर लेते हैं, यहाँ पर इसको रफ कर दें। अब क्या करना है? बी पार्ट करना है। तो ये हाइट कितनी निकाली थी? इसकी हाइट हमने निकाली थी 2.5 मीटर, ये L निकला था, ये याद रखना। तो बी पार्ट में देख लो, टोटल कैपेसिटी कभी भी कैपेसिटी आती है तो क्या होता है? वॉल्यूम निकालना होता है। तो कौन का वॉल्यूम निकाल लें और इसका वॉल्यूम निकाल लें। किसका? सिलेंडर का। तो वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, बस इन्हीं को ऐड करना है। तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है? कोन का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई R स्क्वायर H। ठीक है, किसका वॉल्यूम है? ये कोन का वॉल्यूम है। कितना होता है? 1/3 पाई R स्क्वायर H। किसका वॉल्यूम है? कोन का है। इसके बाद वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वो क्या होता है? वो होता है हमारा पाई R स्क्वायर H। अब इसमें देख लो किसका पूछा गया, वैसे टोटल पूछा गया, दोनों निकालना। फाइंड द टोटल कैपेसिटी ऑफ 1 साइलो स्टोर ग्रेन। ठीक है, तो हमें टोटल वॉल्यूम निकालना है इसका। तो ये दोनों फार्मूले याद रखने चाहिए। ठीक, अब चलो, अब वैल्यू पुट करते हैं। तो पहले निकाल लेते हैं। अब देखो, कोन का वॉल्यूम निकाल लो पहले। कोन का 1/3 पाई की वैल्यू कितनी होती है? 22/7। आर की वैल्यू कितनी है? आर की वैल्यू सेम है दोनों में, 1.5 इंटू 1.5। ठीक है, एच कितना है? कोन का एच जो है वो 2 है। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे। जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा 1/3 का 1/21 इंटू, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है? इसका मल्टीप्लाई करोगे आ जाएगा 3, यहाँ से 3 आ गया, 3 का इसके साथ करोगे कितना आ जाएगा? 22 को ऐसे लिख दो। 3 का करोगे तो 45 आ जाएगा। 3 का मल्टीप्लाई इससे करोगे 4.5, इसका मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा, 3 का इसके साथ करोगे 4.5 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो तो 45 दूना कितना होता है? 90। 45 दूना 90 और 9 99 डिवाइड बाई 21, पॉइंट लगा देंगे यहाँ पर। ठीक, तो ये हमारा आ गया डिवाइड बाई 21। तो ये कितना आएगा मेरा निकल के? जब इसको सॉल्व कर लेते हैं यहाँ साइड पे यहाँ पे कर लेते हैं साइड पे। 21 डिवाइड बाई कितना है? 99। तो यहाँ से कितनी बार में जाएगा? पहले तो हमारा चला जाएगा 4 टाइम्स, तो 4 टाइम्स जाएगा तो 84 हो जाएगा। यहाँ से कैरी आया 5, यहाँ से 1, फिर उसके बाद पॉइंट लगा दो, फिर 0 बढ़ा दो, कितना जाएगा? 6 बार जा सकता है। 6 बार 120, 7 बार जा सकता है 7। तो यहाँ से 7, यहाँ पर 40, यहाँ पे 3 आएगा, फिर उसके बाद 1। ठीक है, तो ये हमारा कितना आ जाएगा? इसका जो वॉल्यूम आएगा, वॉल्यूम ऑफ कोन का वॉल्यूम निकल के आ जाएगा 4.71 मीटर क्यूब। ठीक है, अप्रोक्सीमेट आएगा ये।
अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकाल लो। ये कितना दिया हुआ है, पाई, पाई कितना 22/7 इंटू आर कितना 1.5 इंटू 1.5, दोनों का रेडियस सेम है। एच यहाँ सिलेंडर कितनी है 7 है, ठीक है, ये 7 इससे कट जाएगा, ये वाला 7 इससे कट जाएगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितना आ जाएगा 25, 15 से कर दो, 15 दूनी 30, 15 दूनी 30 और 3 33, तो 0 आएगा। यहाँ पर 1.5 फिर से मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ से 15 पना 45 कैरी गया 4 और 15 से 45, 45 4 49, और इसके बाद ये तो पॉइंट हट जाएगा 1 के बाद, तो ये हमारे पास वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना आया 49.5 मीटर क्यूब, ठीक है। ये दोनों का अलग अलग आ गया। अब दोनों को ऐड कर दो, यही टोटल कैपेसिटी हो जाएगी। टोटल कैपेसिटी, टोटल कैपेसिटी, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ कोन कितना आया है, वॉल्यूम ऑफ कोन आया 4.71 प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना आया 49.5, 0 कर दो। अब इनको ऐड कर दो, तो 1 ऐड करोगे 1, 12 के 2, फिर उसके बाद 12 के 2, इसके बाद 5 14, इसके बाद 1 कैरी का 5, ये आ जाएगा। तो हमारे पास कितना वॉल्यूम आएगा 54.21 मीटर क्यूब। टोटल कैपेसिटी जो साइलो की होगी वो कितनी होगी 54.21 मीटर क्यूब। बस इतना ही करना था। क्वेश्चन देखने में ज़्यादा बड़ा था लेकिन इसमें कुछ था नहीं। एक हमें याद होना चाहिए, क्या याद होना चाहिए, वॉल्यूम ऑफ कोन, दूसरा कर्व सरफेस एरिया कोन, तीसरा कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर, चौथा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, बस इनका यूज था। और जो दिया हुआ था उस कंडीशन के हिसाब से हम सॉल्व कर लेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसके पहले जो थे उनको पीछे करके उनका भी स्क्रीनशॉट ले लेना और देख लेना। जहाँ ना समझ में आया हो उसके लिए आप कमेंट्स करिए, पूछिए, हम आपको बताएंगे, ठीक है। जब तक समझ में नहीं आएगा जब तक हम बताते रहेंगे। अब आपका काम है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों तक पहुँचाएँ। अगले लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।